नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। रेडी, स्टार्ट। महोदय, इमरजेंसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय रक्षा को दी गई चुनौती का सामना करने के लिए ग्रामीण भारत के एक साथ काम में जुटाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना का एक जरूरी अंग है एक रक्षा श्रम बैंक, जिसके लिए महीने में हर बालिग कम से कम एक दिन मुफ्त काम करेगा। देहाती इलाकों में सहकारी आंदोलन ने काफ़ी तरक्की की है। बुनियादी कृषि कर्ज देने वाली सोसाइटियों की सदस्य संख्या इस समय 2 करोड़ है और आशा है कि अगले वर्ष तक इसमें वृद्धि हो जाएगी। अब तक 1000 से ज़्यादा सहकारी खेती समितियां बनाई जा चुकी हैं। आपको यह सूचना देते हुए मुझे खुशी होती है कि फ्रांस सरकार ने फ्रांसीसी बस्तियों के बारे में विसर्जन संधि को पक्का कर दिया है। इस कार्रवाई से इन बस्तियों को कानूनी रूप से भारत को सौंप देने का काम पूरा हो गया है। नेपाल के साथ हमारे संबंध मित्रतापूर्ण हैं। भारत ने आर्थिक और तकनीकी इन दोनों ही क्षेत्रों में नेपाल को जो सहायता दी है उसके संतोषजनक नतीजे निकले हैं। भारत ने तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नेपाल को आर्थिक सहायता देने का वायदा किया है। भारत ने भूटान और सिक्किम को भी उनके आर्थिक विकास के लिए काफ़ी मदद दी है। अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र के अधीन काम करते हुए हमारे सैनिकों ने वहाँ के कठिन मसलों को सुलझाने में बड़ी मदद दी है। हमारे सैनिक तब तक वहाँ रहेंगे जब तक संयुक्त राष्ट्र ऐसी हालत में नहीं हो जाता कि अपने शांतिपूर्ण प्रयत्नों में बिना किसी प्रकार की बाधा के उन्हें वहां से लौटने की अनुमति दे सके। पिछले वर्ष बहुत से देशों के राज्याध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री और दूसरे नेता हमारे यहाँ सद्भाव यात्रा पर आए और हमने उनका स्वागत किया। इस समय जबकि हमारी सारी कोशिशें अहम मसलों का सामना करने पर और रक्षा तथा आर्थिक विकास के लिए अपनी जनशक्ति और साधनों को जुटाने पर लगी हुई हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय हालात में जो थोड़ा सा सुधार हुआ है उसका स्वागत करते हैं। समूचा संसार एटमी जंग के किनारे पर जा खड़ा हुआ था, लेकिन 2 बड़े राष्ट्रों के सद्भाव और संयम के कारण यह जंग टल गई। तनाव खत्म होने के कुछ आसार दिखाई दिए हैं और एटमी हथियारों पर रोक लगाने के बारे में समझौता हो जाने की भी उम्मीद हो गई है। भारत सरकार के माली साल की आमदनी और खर्च के अंदाजे का ब्यौरा आपके सामने रखा जाएगा। धन्यवाद।